चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है आप लोग। चलिए, आज हम लोगों का दूसरा क्लास है। पहला क्लास तो किसी का नहीं ना, सब कल प्रेजेंट थे ना। कल हम लोग फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़े थे, है ना। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेंगे। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए जैसे कोई संख्या दिया हुआ है 7, 8, 5, 3, 9, 2। इसमें अगर हर संख्या का ये एक संख्या दिया हुआ है और इसमें 4, 2, 6 अंक है आपका। सभी अंक का अपना अपना कुछ ना कुछ प्लेस वैल्यू होगा और कुछ ना कुछ फेस वैल्यू होगा। तो कल फेस वैल्यू के बारे में क्या पढ़े थे? किसी भी संख्या का जो अंक होता है ना, वही उसका फेस वैल्यू होता है ना। फेस वैल्यू, आपका फेस वैल्यू जिसको हम लोग जातीय मान बोलते हैं, जातीय मान बोलते हैं, ठीक है। इसको एफ भी से डिनोट करते थे। अगर हम आपसे पूछें कि इसका फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू आपका 2 ही होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर हम आपसे पूछें इसका फेस वैल्यू क्या होगा, 8 होगा, 8 होगा। यानी कि संख्या में जो भी अंक होता है उसका फेस वैल्यू जो होता है वह खुद का होता है, खुद संख्या होता है ना। यानी कि जिस चीज से उसकी पहचान होती है वही उसका फेस वैल्यू हो गया, है ना। फेस वैल्यू का आजकल काफी महत्व है ना जी। हमारा आपका कम फेस वैल्यू है, नरेंद्र मोदी जी का बहुत ज्यादा है कि नहीं, है ना। तो वही बात है कि यहां पर जो भी अंक है उसका फेस वैल्यू जो होगा खुद का होगा। दूसरा क्या था आपका? प्लेस वैल्यू था, प्लेस वैल्यू था, प्लेस वैल्यू था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानीय मान बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं। इसको हम लोग पीवी से डिनोट करेंगे, पीवी से डिनोट करेंगे। अगर हम आपसे पूछें कि बताइएगा 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 कौन से स्थान पर है यह पहले देखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 100वें के स्थान पर है, सैकड़ा स्थान पर है, 100 प्लेस पे है। तो संख्या जो दिया हुआ है उसमें कितना से गुना कर दीजिएगा? 100 से गुना कर दीजिएगा। ये आपका कितना आ गया? 300 आ गया। हम आपसे बोले कि 7 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो ये काउंट कीजिएगा ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी कि 7 में 1 लाख से गुना करेंगे 7 लाख हो जाएगा। यानी कि इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 लाख हो जाएगा कि नहीं। लाख में कै गो जीरो? 7 गो, 5 गो, है ना, 5 गो जीरो। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट याद है? किए हैं याद? पक्का? 12 का क्यूब बोलिए, जिससे पूछेंगे वही बोलिएगा।
है ना। चलिए किंग साहब, आप ही को 24 का स्क्वायर बोलिएगा। हाँ 24 का 448। 24 का स्क्वायर बोलिएगा कितना होगा? 576। तो याद नहीं ना किए थे? चलिए याद कोई देखिए घबराने की कोई बात नहीं, आपके पास अभी इनफ टाइम है, लेकिन हां उस पर वर्क कीजिए। ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा टाइम है, कल करेंगे कल करेंगे, वो वाला बात नहीं है। जो करना है आज से कीजिए, कल पर कभी मत छोड़िए, है ना। जो करना है आज से करो, अपनी तुलना कबूतर से नहीं बाज से करो, है कि नहीं बात। तो हमेशा अपने आप को कम मत आंकिए, कभी भी कम मत आंकिए, वहीं से आपका मॉरल डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। आप सोचिए कि हम दूसरे से ज्यादा बेहतर है ना। हर किसी में चमक छिपा हुआ है, जो जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा। तो अपने आप को एकदम मेहनत कीजिए, एकदम डिमोरलाइज नहीं होना है, मॉरल डाउन नहीं करना है, कॉन्फिडेंस हाई रखना है ना। और बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है। निर्लज बन जाइए क्लासरूम में, नहीं आ रहा है पूछेंगे हम, मेरा हक है। संस्थान क्यों आए? आप पढ़ने ना आए, सीखने आए, है ना। ये आप अपना बेइज्जती फील मत सोचिएगा, कभी फील मत कीजिएगा कि दूसरा क्या सोचेगा कि कितना हल्का सवाल सर से पूछ रहे। आप सीख गए तो कल के लिए फिर आपके लिए वही बेहतर है ना। तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं, हेजिटेशन एकदम घर पे छोड़ के आइए, हेजिटेशन सबसे पहले निकालिए। क्लासरूम में बिल्कुल फ्रेंडली रहेंगे, फ्रैंक रहेंगे, हाँ थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, है ना। अब ऐसा नहीं कि पूछने का छूट है तो कुछ भी पूछ रहे हैं, इधर उधर की बात, है ना। टॉपिक पे जो पूछना है पूछिए, है ना। पर्सनल इशू है तो अलग से पूछ लीजिएगा, है ना। चलिए, तो हम लोग फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, अब किसी को कोई डाउट है? कोई दिक्कत नहीं ना है? जो नोट नहीं किए थे, एक नया एग्जांपल के साथ इसको नोट भी कर लीजिए, है ना। फिर डेसिमल पर हम लोग आते हैं, इसको नोट कीजिए फटाफट। अब देखिएगा, हम लोग जो अभी फिलहाल खास करके लास्ट कुछ साल में अगर प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पर सवाल पूछा है, तो कई बार दशमलव वाले संख्या का भी पूछ दिया, है ना। तो ये तो आसान ही था, दशमलव वाला भी आसान है। देखिए दशमलव दिखने में एकदम छोटा सा है ना, पॉइंट कितना वेट होगा? मिलीग्राम में से भी कम। आपका कितना वेट होगा? 60-70 किलो। 60-70 केजी, 80 केजी, कुछ लोग तो मोटे दिख रहे हैं, 100 केजी भी होंगे, है ना। तो उतना केजी का लोग एक पॉइंट डेसिमल में आप 10 मिलीग्राम से आप डर जाइएगा? बिल्कुल नहीं डरना है ना। कितना छोटू सा चीज है, तो एकदम छोटा चीज है, हल्का चीज है, बहुत लोगों को रतौंधी धर लेता है।
दशमलव देखते के साथ। बहुत, हम अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बता रहे हैं। बहुत लोगों को दिक्कत होगा, लेकिन वो दिक्कत अब आपका दूर हो जाएगा। हम लोग डेसिमल भी पढ़ेंगे, इसलिए देखिए कैलकुलेशन क्लास डायरेक्ट अगर आपका चैप्टर स्टार्ट कर दें तो जो खाई है उसको पहले भरा जाता है ना, तब ना उस पर बिल्डअप किया जाता है कोई भी चीज। जब तक खाई भरिएगा नहीं तब तक कैसे उस पर बिल्ड होगा कोई भी चीज, है ना। तो अभी जो खाई है उसको पाटने का कोशिश करेंगे। और कई बार बोर्ड मास से डायरेक्ट सवाल आता है, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो या बैंक हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। कई बार डायरेक्ट कैलकुलेशन से बोर्ड मास से एकदम प्लस माइनस गुना भाग ब्रैकेट वगैरह दे के दे देता है। तो वो सारा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आगे आने वाले 2-3 क्लास में। तो सब कुछ करने के बाद हम लोग पहला चैप्टर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो एकदम पेशेंस के साथ पढ़ाई करना है ना। जिनको आता है वो भी कुछ ना कुछ सीखेंगे, जिनको नहीं आता है उनको भी घबराने की बात नहीं है, यहां सीख जाइएगा, इतना विश्वास रखिएगा, ठीक है। हम अगर आपसे पूछे थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए हम आपको दिए 57.8, ठीक है। पहले आप दशमलव हटाना सीखिए। तो अगर यहां से आप दशमलव हटा देते हैं तो दशमलव हटाते हैं तो हटाने के बाद क्या होता है, तो नीचे में भाग का साइन आएगा। दशमलव जैसे आप हटाए दशमलव के बदले एक आ जाता है। क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। ये दशमलव के बदले एक आ जाएगा। दशमलव हटा दिए, सब कुछ बराबर कर दिए। अब देखिए कि दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है। तो जितना अंक है उतना जीरो बिठा दीजिए, जीरो बिठा दिए। यही दशमलव के हटाने का प्रक्रिया है। इसको काट कुट कीजिएगा तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, आ जाएगा ना। नीचे में अगर एक जीरो है, हम लोग डेसिमल अलग से भी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए आप समझ जाइए। अगर नीचे में एक जीरो है, आपको भाग देने के लिए कह रहा है, तो आप काट कुट मत कीजिए, सीधे पॉइंट में आप आंसर कर दीजिए। एक जीरो है तो दाईं ओर से, आपके दाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। अगर हम आपसे बोले कि 578/10 का आप डेसिमल वैल्यू बोलिए, तो आप क्या बोल दीजिएगा? बोल दीजिएगा ना। हम आपको बोलते 47.85। अगर हम यहां से दशमलव हटाएं तो दशमलव हटाइएगा तो दशमलव के बदला एक, और उसके बाद दो अंक है तो दो जीरो बैठ जाएगा। दो जीरो बैठ जाएगा कि नहीं? अब नीचे में अगर एक पर दो जीरो हो और आपसे भाग देने के लिए बोले, तो आप काट कूट भाग मत कीजिएगा, है ना। सीधे आप दशमलव बिठा दीजिए, ऊपर का पूरा अंक लिख लीजिए ज्यों का त्यों, और जितना नीचे में जीरो है उतने अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिए, है ना। यानी कि 47.85 हो जाएगा। ये एकदम छोटा सा चीज था। उम्मीद करते हैं कि सबको आ गया होगा, पहले से भी आता होगा, है ना। अब रही बात स्पेस प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, तो हम आपसे बोले 897.354। इसमें आपको अगर निकालने के लिए बोला जाए फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ही जनरली पूछेगा, फेस वैल्यू कम ही पूछता है। तो आप क्या बोलिएगा? अगर हम इसका बोले कि आप प्लेस वैल्यू बोलिए, प्लेस वैल्यू बोलिए, कितना होगा? कितना होगा? 6000। 6 होगा, प्लेस वैल्यू 6 होगा। अगर हम
इसका बोले प्लेस वैल्यू बताइए, तो ये कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 8,000 हो जाएगा। ठीक है, हम इसका बोले कि आप प्लेस वैल्यू बोलिए, तो ये कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 900 हो जाएगा। हम इसका प्लेस वैल्यू आपसे पूछें तो यह कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। यानी कि दशमलव के आपका ये बायां साइड है, ये दायां साइड है। बायां साइड में सिंपल जो अंक के साथ पहले हम लोग किए प्लेस वैल्यू, उसी तरीके से निकालते हैं। क्या दशमलव के दाईं ओर भी उसी तरह से निकलेगा क्या? नहीं ना निकलेगा। आप सोचिए, दशमलव के बाद जस्ट एक अंक है, तो वह उसका कईवां भाग है? 1/10वां भाग है। 1/10वां भाग है। तो अगर हम इसका प्लेस वैल्यू आपसे पूछें, इसका अगर हम प्लेस वैल्यू पूछें, तो यह होता है 1/10वां भाग, यह होता है 1/100वां भाग। जिस अंक पर आपका जाएगा जीरो नीचे में आ जाएगा, वह 1 में उतना भाग होगा। तो अगर सिर्फ 3 रहता तो यह क्या हो जाता? 1/10वां भाग हो जाता, यानी कि 3/10, यानी कि ये आपका क्या हो जाता? 0.3 इसका प्लेस वैल्यू हो जाता कि नहीं? अगर हम आपसे पूछें छोटू लोग कि इसका प्लेस वैल्यू बताइए, तो यह कितना हो जाएगा? 5/100। ये दूसरा अंक है ना, तो ये 10 था, ये 100 हो गया। उसी तरह से ये आपका 5/में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी कि यह कितना हो जाएगा? अब बताइए, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद आपको दशमलव, दशमलव के बाद 2 अंक आना है, तो दशमलव के बाद 2 अंक में तो एक अंक तो 5 हो ही जाएगा। लेकिन 2 अंक पुराने के लिए आप आगे मत दीजिएगा जीरो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप उसके पीछे जीरो लगाइएगा तो 2 अंक पुर जाएगा। तो पीछे एक जीरो लगा दीजिए, यहां दशमलव लगा दीजिए। और दशमलव के बाएं साइड कुछ नहीं रहता है तो उदास लगता है, तो सुंदर दिखने के लिए इसको फेयर एंड लवली लगा दीजिए, है ना जी? तो ये अब अच्छा दिख रहा है। तो यानी कि इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया? 0.05 हो गया। हम आपसे पूछें कि इसका बताइएगा आप प्लेस वैल्यू, ये कितना हो जाएगा? 10, 100, ये 1000, ये कितना हो जाएगा? 4/1000 हो जाएगा। यानी कि आप बताइए कि दशमलव के बाद कितना अंक आना चाहिए? 3 जीरो है नीचे, तो 3 अंक आना चाहिए। तो आप बताइए ना कितना अंक आ जाएगा? 000 4। क्लियर है? किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं ना है तो नोट कर लीजिए इसको।
क्लियर है? अब कोई दिक्कत नहीं ना है? अब इस तरह का सवाल आएगा तो कर लीजिएगा ना। आगे भी रहेगा, अगर एक संख्या और बढ़ा देते तो कितना भाग हो जाता? 10,000 हो जाता ना। चलिए, अब हेडिंग लगाइएगा आप लोग, फ्रैक्शन, भिन्न, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? भिन्न किसको बोलते हैं? बटा के रूप में हो, पी बटे क्यू के रूप में हो, अंश और हर के रूप में हो, है ना। फ्रैक्शन में ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। आप बताइए कि फ्रैक्शन कितने तरह का होता है? फ्रैक्शन कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। कौन कौन? प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। बिल्कुल सही बात। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। उचित भिन्न बोलते हैं। उचित भिन्न बोलते हैं। किसे बोलते हैं उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन? हां, अंश जो होगा आपका इसमें हर से हमेशा छोटा रहेगा। अंश क्या होगा? हमेशा छोटा होगा हर से। यानी कि यहां पर आपका अंश छोटा होगा हर से। अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं। एन आर दे देंगे तो न्यूमरेटर समझ जाइएगा ना। और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। डी आर दे देंगे तो समझ जाइएगा। ठीक है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल हम आपसे बोले तो आप बताइए 8 बटे में अगर हम 9 लिख दें तो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर हम 5 बटे में 7 लिख दें तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। कैसे समझे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि यहां पर अंश जो है, अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अंश छोटा है आपका हर से, तो ये आपका साइन किधर क्या है? छोटा का साइन है ना। जिधर मुंह खुला रहेगा वह बड़ा रहता है, बैक साइड रहेगा तो पीछा रहेगा, है ना, छोटा रहेगा। क्लियर है? तो पहला आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा जो होगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको अनुचित या विषम भिन्न बोलते हैं। अनुचित या विषम भिन्न, विषम भिन्न बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? अंश जो होगा वह आपका बड़ा होगा हर से, यानी कि ऊपर वाला भाग आपका बड़ा होगा, नीचे वाला भाग आपका छोटा होगा।
यानी कि यहां पर आप बोल सकते हैं अंश जो होगा वह बड़ा होगा किससे? हर से। यानी कि न्यूमरेटर जो होगा आपका बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, है ना। आप बताइए कि इसका अगर एग्जाम्पल लें तो इसी को अगर हम उलट दें, 8/9 को उलट दें, 9/8 कर दें, तो ये आपका इम्प्रॉपर हो जाएगा। क्यों हुआ इम्प्रॉपर? क्योंकि अंश बड़ा हो गया हर से, है ना। 7/5। अब ध्यान से देखिएगा, एक आपका तीसरा है, तीसरा आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। देखिए ये सारा चीज आपका इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप फ्रैक्शन को पहचानते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मिश्रित भिन्न में क्या होता है? मिश्रित भिन्न में होता क्या है कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो पूर्णांक में लाते हैं, पूर्णांक में तोड़ते हैं, तो उसी पूर्णांक वाले संख्या को आप क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। अब कहिएगा कि सर पूर्णांक में कैसे तोड़ते हैं? तो जैसे 7/5 है तो 5 से भाग दिए 7 में, तो कितनी बार में लगेगा? एक बार में लगेगा। यहां पर 5 आ गया, नीचे में 2 आ गया। तो आप बताइए कि यहां पर ये 7 है तो कैसे इसको पूर्णांक में लिखिएगा? 1/2/5। यानी कि पहले आप क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं, तब ऊपर में क्या लिखते हैं? शेषफल लिखते हैं, और नीचे में आपका जो भाजक होता है, डिविजर होता है, वही लिखते हैं, है ना। तो यानी कि यह आपका क्या है? होल नंबर है कि नहीं? क्या है ये? होल नंबर है। अरे 1 2 3 4 होले नंबर ना हुआ। और यह आपका क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर है? ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है, तो यह क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। हो गया कि नहीं? तो आप बताइए मिश्रित भिन्न क्या हुआ? होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स रूप हुआ, है ना। तो इस पूर्णांक का मतलब जो होता है प्लस होता है, हमेशा याद रखिएगा। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। यानी कि होल नंबर को अलग कीजिए और पूर्णांक के बदले में क्या दीजिएगा? प्लस का साइन दीजिएगा। पूर्णांक का मतलब क्या? प्लस। और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यह आपका 2/5। देखिए तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाता है? 7/5 आ जाता है कि नहीं? यानी कि मिश्रित भिन्न किस चीज का मिक्सअप है? होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का। और पूर्णांक क्या है आपका? प्लस का साइन होता है। हमेशा याद रखिएगा, पूर्णांक आपका प्लस का साइन होता है। ये होल नंबर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, बीच में जो आएगा आपका वो पूर्णांक के बदले प्लस आएगा। क्लियर है? और कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, एकदम बढ़िया सा नोट्स बनाते चलिए आप लोग। हाँ कुछ पूछ रहे हैं? सही भिन्न भी बोलते हैं इसको,
उचित भिन्न या सही भिन्न बोलते हैं। हाँ, प्रॉपर को, है ना। सम या विषम भिन्न या अनुचित भिन्न बोलते हैं। सही का मतलब वो सही नहीं कि जो कि सही है, गलत का मतलब वो गलत है ना। पूर्णांक को लोग सही भी बोलते हैं। कुछ बहुत सारे लोग इस तरह से पढ़ते हैं, 1 सही 2/5, है ना, तो वही सही। सही का मतलब पूर्णांक, है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये सही भिन्न हुआ ना, तो वही सही बोलते हैं। तो अपना अपना लैंग्वेज है। चीज समझ रहे हैं ना। चलिए, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। देखिए, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग जो भी है, पूर्णांक का जोड़ घटाव गुना भाग, वो सारा चीज हम लोग कैलकुलेशन में करेंगे। और बचपन में जो तरीका सीखे थे वो बहुत अच्छा था, लेकिन बचपन तक के लिए ही सही था। अब आप कंपटीशन की दुनिया में आ गए, तो जो आदत आपको सिखाएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाएंगे, तो उसको आप एडॉप्ट कीजिएगा, है ना। काहे कि आप सोचिएगा कि नहीं हमको तो उस तरीके से आता ही है, काहे हम ये सीखेंगे, तो वो गलती हो जाएगा आपसे। फिर आपको ज्यादा समय लगने लग जाएगा कैलकुलेशन में। तो आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, तो जो तरीका समझाएंगे सिखाएंगे उसको एडॉप्ट करने का कोशिश कीजिए। शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप निपुण हो जाइएगा, है ना। बच्चा कभी भी जन्म लेता है तो ऐसा कभी देखे हैं जन्म हुआ दौड़ने लगा? नहीं ना। पहले तो बच्चा केकियाना स्टार्ट करता है ना। तब उसको बेड पे जैसे रखिएगा वैसे ही रहेगा। थोड़ा थोड़ा दिन के बाद उसके बाद अल्टी पल्टी मारना स्टार्ट करता है कि नहीं। फिर उसके बाद थोड़ा सा हाथ पैर चलाता है, फिर धीरे धीरे खिसकता है, पहले रेंगता है ना। उसके बाद घुड़कता है, तब उसके बाद खड़ा होने का कोशिश करता है। फिर उसके मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी क्या करते हैं, उंगली पकड़ के थोड़ा दूर चलाते हैं तो चलता भी है। और थोड़ी देर के बाद क्या कीजिएगा कि आप उसको चलते चलते एक बार छोड़ दीजिएगा, तो 1-2 डेग अपने बूते वो चल लेगा और फिर लड़खड़ा के गिरेगा। तो वो जो गिरा तो बच्चा क्या सोचा कि हम तो गिर गए, हमको चोट लग गया, हम अब नहीं चलेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो बच्चे से सीखने वाली बात है, वो ऐसा करता है, फिर से उसको उठाइएगा, झाड़ झूड़ कर दीजिएगा और फिर चलाइएगा ना, तो वो फिर से चलने लगेगा, हंसने लगेगा।
तो फिर धीरे धीरे जब आदत लगने लगता है तो वो चलने भी लगता है, थोड़े दिन के बाद दौड़ने भी लगता है। तो अभी जो आप सबका पीरियड है, आप लड़खड़ाइएगा, आप गिरिएगा, आपको भारी लगेगा, लेकिन वो सब चीज को एकदम पीछे छोड़ना है। पीछे बिल्कुल मत देखना है। ऊंचाई पर उड़ना है, मंजिल को हासिल करना है, तो गहराई को देखना छोड़ दीजिए। ठीक है, उड़ते रहना है। सिर्फ और सिर्फ अपना ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगा, है ना। तो जो भी तरीका आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, सारा तरीका आपको देंगे और उस तरीके पे चलिएगा, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप इसको पहले देखिए, तरीका क्या है कि सवाल को पढ़ना है, सवाल को समझना है। उसके बाद पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि हमसे बनना चाहिए। आप पहले स्टेप में सोचिएगा कि हम 1 सेकंड में 5 सेकंड में बना दें, तो एकदम नहीं होगा। वहां पर हो सकता है कि कुछ ट्रिक याद करके थोड़ी देर के लिए आप कुछ तुरंत बना भी दीजिएगा, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। कॉन्सेप्चुअल आपको मजबूत होना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। तो किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, स्पीड आपका खुद ब खुद बढ़ जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, है ना। हम आपसे अगर पूछें, पहला सवाल बहुत ही छोटा है कि 7+5/11, है ना। तो हम लोग बचपन में क्या सीखे थे, आप लोग भी सीखे होइएगा, हम भी सीखे थे कि सबसे पहले आप क्या लेते हैं कि नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। देखिए बचपन का तरीका आपको बताते हैं। नीचे का एलसीएम ले लिए, यहां कुछ नहीं है तो क्या समझते हैं, एक समझते हैं। एक से भाग दीजिएगा 11 में, 11 बार में लग गया। फिर जितना भागफल आया उसको 7 से गुना कर देते हैं, क्या ना करते हैं। तो यहां पर नीचे कुछ नहीं रहता है तो डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं। तो 11 सते 77 प्लस आप क्या किए कि 11 में 11 से भाग दिए, एक बार में लगा भागफल, अब भागफल जो आया ऊपर से गुना कर दिए, तो 5। यही ना बचपन में सीखे हैं। उसके बाद 77 और 5 को जोड़िएगा, उंगली में मत जोड़िएगा, ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ने वाला आदत वो सब भूल जाइए, है ना। वो सब का त्याग दीजिए, एकदम मुजबानी होना चाहिए। 77×5 82 हो जाना चाहिए, बटे में 11। आपको ऑप्शन में 82/11 अगर नहीं दिख रहा है तो इसको क्या कीजिएगा, पूर्णांक में तोड़िएगा। तो पूर्णांक में तोड़ने अभी सिखाए थे ना, तो क्या किए थे, 11 में भाग दिए थे 82, 11 से भाग दिए थे 82 में, 7 बार में लगा था 77, तो क्या हुआ 5, है ना। तो आपका पहले क्या आता है 7, यानी कि भागफल, ऊपर में शेषफल और नीचे में भाजक, है ना। तो बचपन में हम लोग ऐसे पढ़े थे, लेकिन कंपटीशन में ऐसे ना चलेगा। आप डायरेक्ट लिखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताए थे, प्लस का मतलब पूर्णांक, ये होल नंबर है, ये आपस में एक दूसरे से कट नहीं रहा है, दोनों अभाज्य संख्या है। तो आप डायरेक्ट नहीं लिख लीजिएगा होल नंबर, प्लस का मतलब पूर्णांक, अब 5/11 आंसर हो गया। अब आप ऐसे कीजिएगा या ऐसे कीजिएगा, तब ना रिजल्ट होगा, है? तो इस चीज को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, आपके अंदर है, भरा हुआ है, हम समझ रहे हैं, लेकिन इसकी आदत को आपको छोड़नी पड़ेगी और इस आदत को आपको एडॉप्ट गेन करना पड़ेगा। ठीक है, रहेगा ध्यान में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इस एग्जाम्पल को। धीरे धीरे हम लोग एग्जाम्पल का लेवल आगे बढ़ाएंगे।
चलिए अब ध्यान से देखिएगा, आपसे एक सवाल हम आपको दिए, $183 प्लस 17/169, क्या होगा आंसर? अब ऐसा नहीं ना कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, 169 में 183 से गुना कीजिएगा, प्लस 17 कीजिएगा, फिर भाग दे के पूर्णांक में कीजिएगा। यहां पर ध्यान देना, ये तो होल नंबर है, और यहां पर ये क्या है, आपका अभाज्य संख्या है ना, 17 से तो ये नहीं ना कटेगा, नहीं ना कटेगा ये 17 से। तो आप बताइए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर? प्रॉपर है। तो जब प्रॉपर दिया हुआ है तो डायरेक्ट पूर्णांक में लिखिए, ये ध्यान रहे, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। कई बार इम्प्रॉपर भी दे देगा, तो वो भी एग्जांपल हम लोग करेंगे, है ना। तो अभी हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन डायरेक्ट दे रहे हैं, तो आप आंसर क्या कीजिएगा, 183 पूर्णांक 17/169, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, 88 प्लस 121/132। अब ध्यान रहे कि अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो सरलीकृत करना है, सरलतम रूप में फ्रैक्शन को लिखना है। नहीं कटता है तब ना हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। हाँ, अब ध्यान से देखिए, ये 11 यही होता है कि अगर पहाड़ा याद है ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। डिवीजन में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ेंगे, विभाजिता का नियम पढ़ेंगे, है ना। लेकिन कटाने तो कम से कम पहाड़ा अगर याद है तो आप कटाने के लिए तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 में एकम 11। अगर स्क्वायर याद रहता तो 11 का स्क्वायर 121, है ना। और ये देखिए 11 एकम 11, 2, 11 दूना 22, ये कितना हो गया, 11/12 हो गया। प्रॉपर की इम्प्रॉपर? प्रॉपर, अंश छोटा हर बड़ा, प्रॉपर हो गया। तो आप डायरेक्ट कीजिएगा ना, 88 पूर्णांक 11/12, है ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अगर हम आपसे बोले 187 प्लस 50/7, अब क्या करेंगे आप लोग? कीजिएगा, कोशिश कीजिए। इस बार तो आप ये नहीं ना लिख दीजिएगा कभी भी 187 नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट प्लस है तो पूर्णांक लगा दीजिएगा, ये 50/7 हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा।
क्यों गलत हुआ? क्योंकि यह इम्प्रॉपर है। आपका पूर्णांक में होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। हाँ, तो आप बताइए कि यह गलती हुआ कि नहीं? बहुत सारे लोग इस तरह से लिख देंगे तो गलती हुआ। क्यों गलती हुआ? क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर होना चाहिए, इम्प्रॉपर में है, प्रॉपर होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो आप क्या कीजिएगा कि इसको आप पूर्णांक में तोड़ लीजिए। आप 50/7 है, भाग दे दीजिए। 7 बार में लगेगा 7×7 = 49। शेषफल कितना? 1 बटे में 7, है ना। अब आप क्या कीजिए कि इस होल नंबर को आपस में पहले जोड़िए। तो 187 + 7 कितना? 194 हो गया, है ना। आप पूर्णांक किए 1/7 उतर जाएगा। अब आपका आंसर सही है कि नहीं सही? अगर हम आपसे बोलें कि 178 प्लस 118 बटा में 42, इसका आंसर हर कोई कीजिएगा। कोशिश कीजिए एकदम, ये छोटा छोटा आपका स्टेप है। कॉपी में कोशिश कीजिए। कितना आया? 180 पूर्णांक 14 बटे। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि ये आपस में कटेगा? हाँ, कटेगा। कितना से कटेगा? 2 से कटेगा। 2×5 = 10, 1×2 = 18। और ये कितना से कटेगा? 21 से। अब ध्यान से देखिए ना, 21 से अब डायरेक्ट आप नहीं ना प्लस करके पूर्णांक कर दीजिएगा। तो ये तो आपका क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो क्या कीजिएगा आप? 178 प्लस, अब भाग दे दीजिए। अब 21 का टेबल तो थोड़ा बहुत तो याद होगा ही। 21×2 = 42 होता है ना। 2 भागफल आ गया, है ना। 59 में से आप 42 घटाए तो कितना बचेगा? 17 बचेगा, है ना। तो ये बहुतों का आदत क्या है कि 21 से भाग दे दीजिएगा रफ में ऐसे करके। तो यहीं पर आप पीछे हो जाइएगा, क्या कि समय का काफी महत्व है ना। तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना ही मल्टीपल याद होते चला जाएगा। एकदम देखते के साथ लगेगा कि ये इससे कट रहा है, ये उससे कट रहा है। तो ये वाला आदत को थोड़ा सा स्किप करने का कोशिश कीजिए, खास करके 2 अंकों तक की संख्या को, है ना। तो ये छोटा छोटा आपके इंप्रूवमेंट के लिए हम स्टेप बता रहे हैं। तो ये सब चीज आपको त्याग करना पड़ेगा। आप बताइए कि 178 + 2 180 पूर्णांक, ये कितना हो गया? 17/21 हो गया ना। चलिए एक सवाल हम लोग करते हैं जो कि आपका एग्जाम में आया हुआ है। हम कुछ सवाल नोट करके लाए हैं, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। इसको हर कोई आंसर कीजिएगा। थोड़ा सा अब बढ़ाते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, है ना। 6 पूर्णांक 1/2
प्लस 15.5/6 है ना, प्लस 10 प्लस 7.2/3। तरीका वही है, ठीक है। ये सवाल आपका किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, हम नोट करके लाए थे कुछ सवाल, अच्छा अच्छा सवाल, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। आप वही चीज कीजिए, पहले होल नंबर को तोड़िए, फिर आप पूर्णांक पे काम कीजिएगा, फ्रैक्शन पे काम कीजिएगा। आप बताइए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। होल नंबर क्या क्या है? यहां पर 6 है, यहां पर 15 है, और ये पूरा का पूरा तो होल नंबर ही है, 10 है, और यहां पर कितना है? 7 है। तो आप क्या कीजिए कि सभी होल, बीच में प्लस का साइन है ना, तो सभी होल नंबर को आप क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा, है ना। तो 6 15 6 21, 21 10, 31 7, 38 आप लिख लिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, अब आपका क्या बचा? फ्रैक्शन बचा 1/2, 5/6 और 2/3। इसका तो आपस में जोड़ कर सकते हैं ना, तो जोड़ कीजिएगा। तो आप बताइए, यहां पर 2 है, यहां पर 6 है, यहां पर 3 है, तो 2 6 3 का एलसीएम ही ना लीजिएगा, तो कितना होगा? 2 6 3 का एलसीएम 6 होगा, बिल्कुल सही बात। आप बताइए, यहां से 2 में भाग दीजिएगा, 6 से 3 आ गया यहां पर, है ना। 6 से भाग दीजिएगा 5 यहां पर, तो 5 3 8, और यहां पर कितना? 4, तो ये हो जाएगा 12 हो गया। तो आप बताइए कि यह तो आपका बीच में प्लस है, पूर्णांक का मतलब प्लस। अब 6/12 है, 12/6, तो ये कितनी बार में कटा? 2 बार में। कितना हो गया? ये तरीका अपनाइए, तब आपके लिए बेहतर है ना। नया कुछ नहीं किए, सिर्फ आपको सोचने का तरीका बदल दिए, है ना। वो जो आप करते थे कि पूर्णांक तोड़ के फिर आप लिखते थे, फिर जाके एलसीएम लेते थे, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, ठीक है। उम्मीद करेंगे 2 दिन और टाइम आप सबको मिल रहा है। सैटरडे संडे आप सबका क्लास जो रहेगा ऑफ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोगों का मंडे को होगा। मंडे तक में टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये 3 चीज उम्मीद करते हैं कि सबको याद करके आ जाइएगा, पूछेंगे उस दिन जरूर, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास मंडे को मिलते हैं। धन्यवाद तब तक के लिए।